हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंपाइल क्राफ्ट। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ जावा प्रोग्रामिंग सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड में। तो इस वीडियो में हम देखने जाने वाले जावा प्रोग्रामिंग का फर्स्ट कोड। तो जैसे कि हर लैंग्वेज में फर्स्ट कोड हम हेलो वर्ल्ड का ही करते हैं, तो व्हाई नॉट हम यही फॉलो करते हैं। और जैसे कि फर्स्ट कोड को हम हर लैंग्वेज में एक ही नाम देते हैं, वो है इंडेक्स। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, दैट इज़ इंडेक्स डॉट जावा। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने जैसे ही फाइल क्रिएट की वैसे यहाँ ऑटोमेटिकली ये पब्लिक क्लास इंडेक्स आ गया, ऑटोमेटिकली आ गया, मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें। तो ये कोड एडिटर की वजह से होता है। और ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये VS स्टूडियो कोड है, दैट इज़ विजुअल स्टूडियो कोड। हम थ्रू आउट जावा प्रोग्रामिंग सीरीज़ इसी में कोड करने वाले हैं। अगर आप सबको सीखना है कि कैसे VS स्टूडियो इंस्टॉल करें, उसका थ्रू आउट प्रोसेस, तो मैं आप सबके लिए वो वीडियो भी लेकर आऊँगी। सो अब देखते हैं हमारा कोड। तो जैसे कि एज अ गाइड मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर, एज अ प्रैक्टिसर, आप सबको कोड खुद से टाइप करना है, क्योंकि ऑटोमेटिक आप सबको मिल ही जाएगा, वैसे भी ये कोड एडिटर है। लेकिन ट्राई करें कि आप खुद से टाइप करें, क्योंकि आपको प्रैक्टिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ बिगिनर। जब आप नया नया कुछ सीख रहे हैं तो उसको पूरा पूरा टाइप करा कीजिए। ओके, सो दैट इज़ फर्स्ट वन, पब्लिक स्टैटिक void main। तो ये हो गया हमारा ब्लॉक ऑफ कोड। तो ये हो गया जावा प्रोग्रामिंग का ब्लॉक ऑफ कोड। हम जो भी कोड करेंगे, जितना कुछ भी हमारा वर्क होगा, हम मेथड्स कुछ भी जो आगे करने वाले हैं, वो सब इसके अंदर होगा। मेन मेथड, ये जो हमने बनाया अभी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये एक मेथड है। इसके अंदर ही हम पूरा कोड करते हैं, ताकि JVM के पास जब जाए तो ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड जाए। ठीक है, आप सबको अभी ये बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन मैं आप सबको ये सभी कीवर्ड डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी अभी। दैट्स इट, ये हो गया हमारा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम जावा का। अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए, यहाँ प्रिंट हो चुका है हेलो वर्ल्ड। आपके लिए मैं विजिबिलिटी इसका बढ़ा देती हूँ थोड़ा। तो ये है हमारा फर्स्ट एवर कोड। जिन्होंने पहली बार कोड किया है उन सब के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका पहला कोड एग्जीक्यूट हो चुका है। तो देखते हैं एक एक कीवर्ड इन डिटेल। तो जैसे कि पहला है पब्लिक। पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है। ये एक डिटेल टॉपिक है, इसके ऊपर मैं एक पूरा वीडियो बनाने वाली हूँ, तो उसमें आप सबको डिटेल में पता चल जाएगा कि एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं। इसके बाद क्लास। क्लास इज एन कीवर्ड टू क्रिएट अ क्लास। क्लास भी एक टॉपिक है जो उप्स कॉन्सेप्ट में हम देखने वाले हैं। तो अभी ये जो इंडेक्स दिख रहा है, तो ये जो क्लास हमने बनाया उसका नाम है ये। ओके, अगेन नाउ स्टैटिक। स्टैटिक इज ऑल्सो एन कीवर्ड। नाउ void। void is an keyword which returns nothing, मतलब void कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, वो ब्लैंक होता है। इसके बाद है मेन। अभी हमने, इसके बाद है मेन। मेन ये एक मेथड है।
स्ट्रिंग args। जैसे कि मैंने आपको बोला ये एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हम जो भी कुछ टाइप करेंगे वो पूरा के पूरा इस मेन मेथड के अंदर आएगा। तो ये जो इसके अंदर हम टाइप कर रहे हैं, जो भी सेट ऑफ लाइंस हम दे रहे हैं, तो वो स्ट्रिंग args का मतलब आर्ग्यूमेंट। तो स्ट्रिंग फॉर्मेट के आर्ग्यूमेंट में वो स्टोर होता है। इट इज़ यूज टू होल्ड कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। अभी जैसे कि हमने देख लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मतलब मेन मेथड का क्या मीनिंग होता है। तो वैसे ही अगर आप लोग कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर आप इंटरव्यू के लिए प्रेप कर रहे हो, तो उस सेंस में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलैबोरेट मेन मेथड, व्हाट इज मेन मेथड एंड प्लीज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेन मेथड। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, तो आप उसका आंसर ये बेझिझक लिख सकते हो। ओके, अभी आता है प्रिंटिंग स्टेटमेंट। इसे हम कहते हैं प्रिंटिंग स्टेटमेंट। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, एक्सप्लेन और इलैबोरेट प्रिंटिंग स्टेटमेंट। ये जो सिस्टम है, सिस्टम एक प्री डिफाइंड क्लास है जो जावा प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी डिफाइंड था ताकि हम उसे यूज कर सकें। उसके बाद आउट आउट एक रेफरेंस वेरिएबल है सिस्टम क्लास का। देन है हमारा प्रिंट एलन। प्रिंट एलन एक मेथड है, वो भी सिस्टम क्लास का ही मेथड है जो कि हमें प्रिंट करवा कर देता है। थर्ड ऑफ सिस्टम क्लास। अब ये हो चुका हमारा मेन मेथड का एलैबोरेशन और प्रिंटिंग स्टेटमेंट का एलैबोरेशन। ओके, अभी हम देखेंगे प्रिंट और प्रिंट एलन का डिफरेंस। ओके, क्योंकि बहुत सी बार ये भी पूछा जा सकता है और आपको आगे जाकर यही यूज करना है। अगर मैं दो स्टेटमेंट टाइप करूं और दोनों में से एलन निकाल दूं, तो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। देखा, ये दोनों हेलो वर्ल्ड एक साथ प्रिंट हो गए एक लाइन में विदाउट स्पेस। तो इसमें कुछ भी स्पेस नहीं आया। इसका रीजन है क्योंकि हमने यहाँ से एलन निकाल दिया था। एलन काम ये करता है कि हमें नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट करवा कर देता है। नाउ सी द डिफरेंस। तो ये होता है प्रिंट एलन और प्रिंट में डिफरेंस। ओके, सो आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हम वो अगले वीडियो में ज़रूर सॉल्व करेंगे। So please subscribe to the channel to hit the bell icon so you never miss an update. Thank you.